विजय राही जी एक युवा कवि लेखक हैं। पत्र पत्रिकाओं में, ब्लॉग्स पर, अनेकों वेबसाइट्स पर इनका लेखन प्रकाशित हो चुका है। इनकी अगली पुस्तक बहुत ही जल्द प्रकाशित होने वाली है। हिंदी के जाने माने शिक्षक हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं अपना समय निकाल के। और इस कार्यक्रम की शुरुआत एक सुमधुर कविता पाठ से हम करना चाहेंगे विजय राही जी के साथ में। सर, हम बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे जो आप अपनी कविता पाठ से आज शुरुआत करें। मैं पहली कविता पढ़ता हूँ। शीर्षक है तुम्हें देखकर। जी। मेरा मन कोई मंत्र नहीं बुदबुदाता तुम्हें देखकर, ना तुम्हारी सहेली तुम्हें दूर ले जाकर कहती है इनसे बच के रहना सखी। भक्त बनकर अपने इष्ट से नहीं मांगता तुम्हें, मैं प्रेम पर विश्वास करता हूँ भाग्य पर नहीं। मैं तुम्हारी देह का पुजारी भी नहीं हूँ, ना ही तुम पर लिखी है मैंने कभी कोई कविता। मैं तो ठेठ गांव का वह आदमी हूँ जो तुम्हें देखकर मदहोश नहीं होता, बल्कि और चमक उठता है मेरा मुख। सोचता हूँ कब मिलेगा दोबारा ये सुख। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वाह, शुक्रिया। दूसरी कविता है पहली मुलाकात। मैं कहाँ ढूंढता इतने हरे में, जी। तुम चुहल कर रही थी मुझसे और छुप गई थी बाजरे में। बाजरे में। मैं कहाँ ढूंढता इतने हरे में, जी। तुम चुहल कर रही थी मुझसे और छुप गई थी बाजरे में। बीच बीच में गूंजती थी तुम्हारी हरी हंसी, मुझको चुनौती देती हुई। चिड़िया चहकती थी कीकरों में, मेरा हौसला बढ़ाती हुई। मेड़ पर खड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़, मैं सोच नहीं पा रहा था बाजरा तुम्हारा और कौल भी तुम्हारा। क्यों कांपता था मेरा बदन सारा, हिला दिया फिर तुमने मुझे नाम से, और टीले पर दिखाया पुआल मानो धरती का रूमाल। क्या बात, वाह, 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 बहुत अच्छा है, वाह। शुक्रिया। अगली कविता है तुम्हारा आना। तुम ऐसे समय आई जैसे किसी मृतक की चिता को आखिरी लकड़ी देकर भारी मन से लौट रहे हो प्रियजन, उसे स्मृतियों में याद करते हुए सिर झुकाए। तुम ऐसे समय आई जैसे किसी मृतक की चिता को आखिरी लकड़ी देकर भारी मन से लौट रहे हो प्रियजन, उसे स्मृतियों में याद करते हुए सिर झुकाए। और अचानक कोई आ जाए अंत्येष्टि में शामिल होने, जी। मैंने तुम्हें स्वीकारा, सिर झुकाया। जीवन में कुछ लोग हमें ऐसे समय मिलते हैं कि उनके मिलने पर न खुशी होती है और न ही न मिलने पर मलाल। क्या बात जी, बहुत सुंदर। अगली कविता है छाया। वह जा चुका है, उसकी देह राख हो चुकी है, फूल चुन लिए हैं बुजुर्गों ने, नदी में विसर्जित कर दिए। वह जा चुका है, उसकी देह राख हो चुकी है, फूल चुन लिए हैं बुजुर्गों ने, नदी में विसर्जित कर दिए हैं। मगर वह अब भी दिखता है खांसता हुआ, बेलों के साथ खेत से घर की ओर आता हुआ। वाह, वाह। उसकी छाया दरवाजे पर पड़ती है, चमक आ जाती है दो आंखों में कुछ देर के लिए, और अचानक मुंह से निकल पड़ते हैं बोल, बेटा पानी लाओ रामझारे में तुम्हारे बाबा के लिए। दो आंखें ऊपर उठती है चार हो जाने के लिए, छाया चौखट से मिट जाती है, घर फिर सूना हो जाता है, रीत जाता है पानी रामझारे से। अच्छा है। आखिरी कविता है, शुक्रिया आप सबका। आखिरी कविता है मुक्ति। शहर के कवियों ने उसकी मृत्यु पर कविताएं लिखी और मुक्ति पाई। शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर। एक युवा प्रेमी के मन को साझा करते हुए आप एक पुत्र की जिम्मेदारी से लेकर के मुक्ति की जिस तरह से आपने गागर में सागर भर दिया, बहुत सराहनीय है। आपने तो गागर में वाकई सागर भर दिया।